सॉरी क्लास, वो क्लास वहीं पर कट हो गई थी तो उसके आगे हम कंटिन्यू कर दे रहे हैं। दोबारा वीडियो नहीं बनाना चाह रहे थे, इसलिए हम सोचे उसी के आगे कंटिन्यू कर देते हैं। तो हम लोग को कंटिन्यू यहाँ से कर रहे थे। तो यहाँ क्या लिखना था, n-1 डिवाइड बाई 2। तो चले, ये p की वैल्यू है, इसे इक्वेशन 2 ले लेते हैं, इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें b चाहिए ना, प्रूफ तो b में करना है। तो पहले ही क्या करें, r को b में कन्वर्ट कर दें, ab में पहले कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चलिए यहीं से, यहीं हम ये रहने दें, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं हम, इसको ना ध्यान दें। कह रहा है b की वैल्यू r⁻n-1 है, मतलब b/a की वैल्यू r⁻n-1 है। ठीक है, r⁻n-1 है, तो r⁻n-1 अपॉन 2 की वैल्यू क्या है, b/a का 1/2 कर दें। ठीक है, ये इक्वेशन 3 ले लेते हैं, ये वैल्यू आ गई इतने की। अब हमें चाहिए क्या, r⁻n की वैल्यू चाहिए, क्योंकि उससे पहले वाले में देखो, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं ना, a की पावर n r के पावर n प्लस सॉरी ये मल्टीप्लाई में है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें n के पावर n/2 चाहिए। तो चलिए ये वाली वैल्यू हम लोग इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ से आया है p की वैल्यू, सिंस इक्वेशन 3 बता रहा है, इक्वेशन 2 वीडियो देख लें अगर ध्यान से, तो a r की पावर n-1 डिवाइड बाई 2 होल के पावर n लिख देते हैं, क्योंकि n तो हमें चाहिए था। अब a की पावर n, और यहाँ से देखें r की पावर n-1, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा, n बस बाहर निकाल दिए हैं हम, और इसकी वैल्यू यहाँ से पुट करें b/a की पावर n/2 हो गई। तो चले p की वैल्यू क्या आई, a की पावर n/2 माइनस कर देंगे n में, तो n/2 आ जाएगी, b की वैल्यू भी n/2 आ जाएगी। अब क्या करें, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि p स्क्वायर की वैल्यू हमें चाहिए। तो p स्क्वायर की वैल्यू जो होगी a के पावर n, b के पावर n, या सिंपली ab के पावर n। तो प्रूफ हो गया। दिया क्या था, a की वैल्यू दी थी और b की वैल्यू दी थी। b की वैल्यू हम लोगों ने फॉर्मूले से लिखी ar⁻n-1, ठीक है, और p की वैल्यू क्या थी, n टर्म्स का प्रोडक्ट, तो a के पावर n आ गया था, और ये जो प्रोडक्ट की ये r स्क्वायर, इसका सम करने पे n-1/2 आया था। अब क्या किया कि r की वैल्यू यहाँ से हटानी है, क्योंकि प्रूफ में तो a भी ले आना है, तो कहाँ से हटेगी, ये जो दी हुई थी यहीं से हटाए हम लोग। कैसे हटाए, b/a की वैल्यू n-1 है, और n-1/2 की वैल्यू निकाल दिए। अब वो चीज़ यहाँ लाके हम लोगों ने पुट कर दिया। क्या पुट किया, b/a की पावर हाफ, और ये n तो पहले से था ही, तो वो n भी लिख दिया। उसके बाद काट पीट के p स्क्वायर एडजस्ट करने पर आ जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन प्रूफ करने होंगे तो वही थोड़ा ध्यान से करने होते हैं, जो जो दिया है पहले वो लिख दें, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। मिनट एडजस्ट कर दें, चलें अब क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है सम ऑफ n टर्म, फर्स्ट n टर्म, पहली n पदों का योग क्या दिया हुआ है जीपी का, उसका रेशियो, और पहले लिख देते हैं Sn। ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है। अब कह रहा है इसका रेशियो, किससे रेशियो बता रहा है, सम ऑफ n+1 टर्म से लेके 2n टर्म तक। तो अगर हम लोग कहें 2n क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म,
तो मान लो ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, डॉट 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 nth टर्म, फिर n+1th टर्म गया, n+2th टर्म गया, ऐसे समझने की कोशिश करें कब तक जाए, 2nth टर्म तक जाए। ठीक है, तो किसका किसका रेशियो बताए, पहली n पदों की n टर्म का सम Sn दिया हुआ है, Sn डिवाइड बाई रेशियो दिया हुआ है, और दूसरा नीचे क्या दिया हुआ है रेशियो में, कह रहा है n प्लस पहले यहाँ से यहाँ तक का सम ऊपर होगा, और रेशियो में बोला है n+1th टर्म से लेके 2nth टर्म तक का जो सम आ रहा है, बाकी जो यहाँ से लेके n+1th टर्म से लेके 2nth टर्म का जो सम आया वो नीचे आए, और उसका रेशियो कितना हो, 1/r⁴n हो। ठीक है, और r की वैल्यू जैसे यूजुअल चलती है, कॉमन डिफरेंस है। लेकिन बात ये आई कि हम लोग जो सम निकालते हैं APGP का, वो तो पहले n टर्म्स का होगा, लेकिन ये तो यहाँ n टर्म्स या आगे का छोड़ के फिर यहाँ से कह रहा है, तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बोला होता कि पहले 2nth टर्म का तो हम लोग S(2n) करके फॉर्मूले से निकाल देते, लेकिन कह रहा है उसमें से इतने टर्म न रहें, तो सीधे से वही कर देते हैं, S(2n) टर्म सम निकाल दिए इसका पूरा का पूरा, उसमें से ये हटा दें, ये माइनस कर दें, आ जाएगा ना इसका सम। तो यही चीज़ हम लोग कर रहे हैं, सम ऑफ 2nth टर्म निकाल दिया, और उसमें से क्या माइनस करें, nth टर्म का जितना भी सम है इतना माइनस करके हटा दिया। तो ये रेशियो दी हुई है 1/r⁴n। सॉरी गलत है, ये हमें शो करना है कि ये इसकी वैल्यू 1/r⁴n के बराबर होगी, ये हमें दिया नहीं है। तो चलें, रेशियो तो पहले बना लिया, ऊपर Sn और नीचे क्या बोला है, n+1th टर्म से लेके 2nth टर्म तक का सम। तो क्या किया हम लोगों ने, पूरा 2nth टर्म का सम ऐड किया, उसके बाद n टर्म वाले सम को माइनस करके हटा दिया। तो चलें, सम ऑफ nth टर्म क्या होता है, n/2 n फर्स्ट टर्म अगर a है, a r⁴n-1 डिवाइड बाई r-1। डायरेक्ट हम यहीं पुट कर देंगे, a r⁴2n-1 डिवाइड बाई r⁴r-1 माइनस a r⁴n-1 अपॉन r-1 अगर देखें, ब्रैकेट यहाँ लगा देते हैं, सब कट जाएंगे, अगर इसको कॉमन लें, इसको तो ऊपर नीचे कट जाएंगे ना, तो ऊपर क्या बचेगा, a r⁴n-1 a r⁴2n-1 माइनस a r⁴n-1। a भी कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, r⁴n-1 r⁴2n-1 माइनस r⁴n+1, ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, r⁴n-1 r⁴n अगर कॉमन लें हम लोग, तो यहाँ क्या बचेगा, r का n बचेगा, n+n 2n ही होता है ना, तो n बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, -1 बचेगा। तो अब ऊपर नीचे अगर हम लोग काट दें, तो सिर्फ क्या बचेगा, 1/r⁴n। यही चीज़ हम लोग को पूछा था। तो मेन बस यहीं पे ट्रिक थी कि ये कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम लोग पहले nth टर्म का सम निकालना आता है, बीच के nth टर्म का नहीं सम निकालने आता है। तो क्या करेंगे, 2nth टर्म का निकाला और उस पहले n को हटा दिया, उसके बाद सिंपली फॉर्मूला करना है, रेशियो तो काट पीट के आना ही आना है। तो चलें, अब एक नया कॉन्सेप्ट, जैसे अर्थमेटिक मीन पढ़ा था, उसी तरीके से ज्योमेट्रिक मीन भी पढ़ लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन AM पढ़ा था ना, इसको GM से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कैपिटल G से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और AM को किससे किया था, कैपिटल A से।
जैसे हमने बोला था वहाँ पे क्या बीच में n टर्म डालना है, मान लें 2 और 8 है, बीच में ऐसा एक टर्म डालो कि ये जो सीरीज़ आए वो किस में रहे, जीपी में ही रहे। तो कैसे करेंगे, सॉरी ये सीरीज है सीक्वेंस, इस सीक्वेंस को एपी में लाना है। तो यहाँ मान लें हम लोग क्या डाल रहे हैं, जी डाल रहे हैं, जी लिख देते हैं, जैसे जी रिप्रेजेंट कर रहा है तो मान लो जी डाल रहे हैं। तो जैसा कि जीपी कहता है, अगर ये जीपी में हुआ तो g/2 फिर 8/2, ये रेशियो क्या होना चाहिए, 8/g, ये रेशियो r होने के बराबर होना चाहिए ना। सेकेंड टर्म ak/ak-1 किसके बराबर होता है, r के बराबर होता है कि नहीं होता है, यही चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो g² की वैल्यू कितनी आएगी, 8 दूनी 16, तो मतलब g की वैल्यू क्या आई, 4। तो यहाँ अगर हम लोग 4 लिखते हैं तो देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 8, तो ये जीपी में बन गया ना सीरीज। तो इसी तरीके से nth टर्म का अगर निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, जैसे एपी में किया था सेम उसी तरीके से ए के अंदर कितना टर्म डालें, g1 g2 g3, n टर्म ऐसे डालने हैं कि ये जो ए और बी के बीच ये जो सीक्वेंस बने वो किस में बन जाए, जीपी में बन जाए। जैसा कि ये दिखा रहा है, फर्स्ट टर्म ए है तो और बी कौन सा टर्म होगा उस वाले से याद होगा, एन टर्म ये, फिर n+1, ये n+2, मतलब ar⁴ n+2 -1, मतलब ar⁴n+1 ये हो जाएगा। यहाँ से r की वैल्यू हमें मिल जाएगी, b की हेल्प से और a की हेल्प से r की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी, क्या आएगी, 1/n+1। जब r मिल गया तो g1 g2 g3 नहीं निकाल सकते हैं, g1 की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट टर्म में r मल्टीप्लाई कर दो, मतलब a में b/a 1/n+1 कर दो। g2 निकालना है, a r² हो जाएगा, a में r² कर दो, मतलब b/a 1/n+2 का स्क्वायर मतलब 2। तो फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। कॉन्सेप्ट यही है कि फर्स्ट टर्म हमें दिया रहेगा a, उसकी हेल्प से हम लोग ये जान जाएंगे कि ये n टर्म डालना है तो ये n+2nth टर्म हो जाएगा। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे, r की वैल्यू निकाल लेंगे, r पता चल जाएगा, फर्स्ट टर्म पता है तो आराम से सीरीज लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कह रह सकते हैं इन जनरल अब बताना है रिलेशन बिटवीन AP एंड GP, AP एंड GP। सॉरी, यहाँ पे अगर हम देखें, अगर A कोई जनरल टर्म ले रहे हैं, G ज्योमेट्रिक मीन डाल रहे हैं और B दूसरा नंबर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, G/A आएगा, इसका रेशियो किसके बराबर होगा, B/G के बराबर होगा, मतलब G की वैल्यू √AB के बराबर आएगी। ये वाला साइड से हम लिख रहे हैं, ये अलग से लिख लीजिएगा क्योंकि हम जनरल नहीं बताए थे, जनरल बताएं अगर AB लेके तो बात यही आई ना। तो ये जो G की वैल्यू आई √AB, ये वाला बस पॉइंट देखिए, ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन, 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन क्या है, √AB, ये ऐसे याद रखेंगे। अगर याद हो AB अगर कोई 2 पॉजिटिव नंबर हैं, 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर का, क्योंकि ये पॉजिटिव हम लोग ज्योमेट्रिक मीन रियल नंबर के निकाले हैं तो √, तो पॉजिटिव नंबर के ही ना निकलेंगे, इसलिए यहाँ हम लोग पॉजिटिव नंबर लेके चलते हैं। तो AM की वैल्यू मीन्स अर्थमेटिक मीन A से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है, a+b/2, पिछले वाले से याद कर लें। अभी जस्ट ऊपर निकाला कि G की वैल्यू क्या होती है, √AB होती है। ठीक है,
दो नंबर का अर्थमेटिक मीन a+b/2 होता है। g की वैल्यू √ab होती है। नहीं समझ में आई तो यहाँ से प्रूफ करके निकाल सकते हैं रेशियो को इक्वल करके। g² = ab, मतलब g = ab। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, देखो a - g कर देते हैं तो क्या आएगा, a+b/2 -√ab। इसको हम लोग a+b - 2√ab/2 लिख सकते हैं। अगर इसको हम लोग देखें तो √a - √2b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a² √a² = a √b का स्क्वायर b - 2ab। ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि a - g की वैल्यू पॉजिटिव है, मीन्स अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। ये वन वर्ड में कभी भी पूछ सकता है, तो ये चीज़ हमेशा याद रहेगी ना, अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ी होगी किसी दो नंबर की। तो यहाँ से फॉर्मूले से भी आप लोग को अगर भूल भी जाते हैं तो a का फॉर्मूला याद रहेगा a+b/2, g का फॉर्मूला याद रहेगा √ab। तो हम लोग फॉर्मूले से भी चेक कर सकते हैं कि a की वैल्यू हमेशा g से बड़ी होगी। ठीक है, चलें अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। इसीलिए मैंने लास्ट में बताया कि बस बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखें, कह रहा है 3 और 81 के बीच में दो नंबर ऐसा इंसर्ट करें कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आए वो क्या हो, जीपी में रहे। मीन्स यहाँ पे ऐसे नंबर डालने हैं, क्या ज्योमेट्रिक मीन g1 g2 डालने हैं कि ये जो सीक्वेंस आए वो जीपी में रहे। तो ये हम कह दें लेट दो नंबर ये g1 g2 भी ज्योमेट्रिक मीन है, बी इन जीपी। चलें तो फर्स्ट टर्म यहाँ क्या है, 3 है, और a ये चौथा टर्म जो हमारा है वो 81 है। मीन्स इसकी वैल्यू 3 के पावर r⁻³ है कि नहीं है, a के पावर n-1। तो चलें यहाँ से क्या मिल जाएगा, r³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ से g1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 में 3 मल्टीप्लाई करें 9, फिर आगे सीरीज बढ़ें, 9 में 3 मल्टीप्लाई करें 27 में 3 मल्टीप्लाई करें तो 81। तो सीक्वेंस बनाना आ गया ना, कैसे इंसर्ट करनी है। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, वन वर्ड में भी पूछ सकता है, बड़े में तो नहीं पूछेगा। तो अगर कह रहा है, चलें क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, इसी पर बेस्ड है। कह रहा है कि दो नंबर हैं जिनका सम जो है 6 टाइम है उसके ज्योमेट्रिक मीन के बराबर। ओके, तो पहले ले लें लेट a b आर 2 नंबर्स। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये दो नंबर का जो सम है, और जी लिख दें, सीधे से GM लिख दें, ज्योमेट्रिक मीन है। अब क्या गिवन है ये देखें कि सम ऑफ 2 नंबर, तो सम ऑफ 2 नंबर लिख दिया। ये 6 टाइम है किसके, ज्योमेट्रिक मीन के, मतलब g के। और g की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे लिखें देयरफॉर ज्योमेट्रिक मीन g इज इक्वल टू, अगर a b दो नंबर है तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, √ab होगा। अगर यहाँ x y लिए होते तो यहाँ √xy लिखते, कि हमने a b लिया है तो a b लिया है। दो नंबर के प्रोडक्ट का √ होता है ज्योमेट्रिक मीन, तो ठीक है। तो 6 टाइम ऑफ √ab होगा ना। क्वेश्चन में ये चीज़ दिया हुआ है कि सम ऑफ 2 नंबर 6 टाइम ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। अब हमें शो करना है कि वो नंबर का जो रेशियो है वो दिया हुआ है, शो करना है रेशियो दिया हुआ है उस नंबर के बराबर होगा। तो चलें अब इसको शो कैसे करें, हमें निकालना क्या है,
लिख देते हैं, चलिए जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए। a/b 2 नंबर का जो रेशियो है वो 3 + 2 √2 3 - 2 √2 के बराबर है। ठीक है, तो चलें देखें कैसे करते हैं हम लोग। पहले तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो ले दे के हमें क्या करना होगा, ये इसी से समझ में आ रहा है कि ये a + b a - b का फॉर्म देगा ही देगा। यहाँ से हिंट मिल रहा है ना कि ये समथिंग कुछ इसी तरह से रहेगा, a + b a - b वाला लाना होगा, तभी ये रेशियो में आएगा। क्योंकि रेशियो ऐसा कैसे आएगा, तो चलें ये हमें शो करना है, ये क्वेश्चन में ना लिख दीजिएगा। चले तो यहाँ a + b √ab ले लेते हैं, और ये हमें अभी जस्ट पीछे देखा था कि a + b + 2 √ab किसका फॉर्मूला आ रहा था, √a √b के होल स्क्वायर का। तो सिर्फ यहाँ 2 रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो मतलब 3 को यहीं छोड़ दें, सिर्फ 2 लेते हैं, 3 मिल गया हमें। यहाँ से अगर हिंट लें तो ये कहने का मतलब है a + b a - b कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करो, तो यहाँ क्या आएगा, ये प्लस ये कट जाएगा तो 3 3 6 बचेगा, फिर ये माइनस ये तो क्या बचेगा 4 √2 बचेगा। ये वाला रेशियो आना चाहिए समथिंग। तो चलें a + b और a - b, तब इसको क्या करते हैं हम लोग, अब क्या करें, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करें। मतलब बाय यूजिंग a + b - 2 √a + b प्लस a + b - 2 √ab, ये होगा, ये 3/1 है तो 3 + 1 और यहाँ 3 - 1। ठीक है, अब यहाँ देखें a² + b² या x² + y² + 2 xy का फॉर्मूला आ रहा है, इसको हम लोग √a + √b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम लोग √a - √b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर ये देखें तो यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, मतलब सिर्फ 2 यहाँ बचेगा काट के। चलें अब क्या करें, यहाँ से स्क्वायर हटाने की कोशिश करें, तो √a + √b डिवाइड बाई √a - √b, दोनों साइड क्या करें 1/2 से √ ले लें दोनों साइड का, तो √2 हो गया। दिस इम्प्लाइज। अब ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, अब फिर से कंपोनेंडो और डिविडेंडो ले लो, क्योंकि हमें a और b का रेशियो चाहिए ना। एंड डिविडेंडो तो क्या आएगा, √a + √b + √a - √b कर तो सही रहे हैं ना, 3 + 1 3 - 1। चलिए देखते हैं, सॉल्व करेंगे खुद ही पता चलेगा। -√a + √b, इसकी वैल्यू क्या आएगी, √2 + 1 √2 - 1। लेकिन वहाँ तो 2 टाइम्स आ रहा है, तो चलें देख लेते हैं। तो ये कट गया, ये कट गया, 2 टाइम्स कट जाएगा, तो √a/√b आ जाएगी। इसकी वैल्यू √2 + 1 √2 - 1 आ गई। चलें अब क्या करें, a और b का रेशियो हमें चाहिए, तो स्क्वायर कर दे दोनों साइड। a/b की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर करेंगे तो a² का 2, इसका स्क्वायर +1 + 2 √2।
इसका करेंगे तो 2, इसका करेंगे फिर +1 -2 √2, मतलब 3 + 2 √2, 3 - 2 √2। तो हम लोग का प्रूफ हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है। हिंट कहाँ मिलेगा? हिंट कहाँ मिलेगा? यही मिलेगा कि ये देखो ऊपर भी a + b a - b का फॉर्म आ रहा है, और ये फॉर्म कब आता है? कंपोनेंडो और डिविडेंडो यूज़ करने पे आता है। मीन्स इसको हम लोग को a + b और a - b के फॉर्म में ले आना होगा। तो यहाँ 3 छोड़ देंगे, सिर्फ 2 लाएंगे, क्योंकि 6 ला देते तो ये फॉर्मूला नहीं बनेगा ना। 2 तक की ज़रूरत है तो 2 तक लाया और ये फॉर्मूला बनाया। अब a + b a - b वाला फॉर्म आ गया। अब कंपोनेंट और डिविडेंडो से हम लोग a/b का फॉर्मूला भी ले आ सकते हैं, √a/√b, स्क्वायर कर दो, a/b का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, चलें आज यहीं पे क्लास स्टॉप कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। इससे ज़्यादा क्वेश्चन अब हम नहीं करा रहे हैं, क्योंकि बहुत मैक्सिमम हर टाइप के क्वेश्चन हम करा दिए हैं। अब बाकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो नहीं समझ में आएगा वो पूछ लेंगे, तो हम वो क्वेश्चन की अलग से वीडियो बना के डाल दिया करेंगे। लेकिन अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसका मिसलेनियस नहीं स्पेशल सीरीज़ का nth टर्म दिया हुआ है, सम ऑफ nth टर्म ऑफ स्पेशल सीरीज, उसके बाद मिसलेनियस, ये दोनों नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे। चलिए तब यहीं स्टॉप करते हैं क्लास।